अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपने घबराना नहीं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा तरीका जिस पर आप अमल करके हर माह अपने बिजली के यूनिट कंट्रोल कर सकेंगे। चाहे वो आपका मीटर डिजिटल हो या आपका मीटर गरारी वाला हो या आपका मीटर डिस्क वाला हो, जो भी मीटर हो आप उसके यूनिट जो है हर माह कंट्रोल कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिस पे आप अमल करके अपने इलेक्ट्रिक मीटर के यूनिट जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे हमारा बिजली का बिल कम आएगा और हम जो हज़ारों रुपए बिजली के ज़्यादा बिलों में ज़ाया करते हैं अपने, वो हमारे किसी और काम आ सकेंगे। फ्रेंड, चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसे फॉल्ट बताऊंगा जिस पे अगर आप अमल कर लेंगे तो यकीनन आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, आपका बिजली का बिल नहायत ही कम आएगा। फ्रेंड, आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आया है या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 फॉल्ट की तरफ, जो हमारा ट्रिक है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप 20 से 30% तक बिजली का बिल कम कर सकते हैं हर माह। अगर आपके घर में वाटर पंप मौजूद है, डोंकी वाटर पंप, जब आप उसे चलाते हैं तो वो धक्का स्टार्ट चलता है, यानी कि वो जब आप इसे ऑन करते हैं तो वो चलता नहीं, या आप इसे ला से या हाथ से धक्का लगाते हैं तो फिर उसकी मोटर चलना शुरू होती है। इस फॉल्ट को कहते हैं स्टार्टिंग का फॉल्ट। जब तक आप मोटर को धक्का नहीं लगाएंगे मोटर आपकी चलेगी नहीं, और जब तक आपकी मोटर नहीं चलेगी तो आपकी मोटर जो है वो 10 से 15 एम्पेयर का लोड जो है वो लेती रहेगी, यानी कि आपकी मोटर जब तक गूं करती रहेगी तो 10 से 15 एम्पेयर वो आपके यूज़ करती रहेगी। तो आप इसे जब तक धक्का नहीं लगाएंगे तो मोटर जो है इतने एम्पेयर लेती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है बिजली का बिल ज़्यादा आने की, क्योंकि जब तक मोटर स्टार्ट नहीं पकड़ेगी तो वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करती रहेगी। तो आप इस फॉल्ट को जल्द से जल्द ठीक करें ताकि आपका बिजली का बिल हर माह कम आए। फ्रेंड, अगले फॉल्ट की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। नंबर 2 पे जो हमारा बिजली के बिल कम करने का फॉल्ट है, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप 20 से 30% बिजली का बिल हर माह कम कर सकते हैं। वो है शजाक पंप। अगर आपके घर में शजाक पंप लगा हुआ है वर्म वाला और वो भी धक्का स्टार्ट है, जब आप उसे ऑन करते हैं वो चलता नहीं, आप उसके फैन को जो उसके मोटर के बैक साइड पे लगा होता है उसे किसी चीज़ से धक्का लगाते हो, हाथ से या किसी भी चीज़ से, तो आपका जो वाटर पंप है वो चल पड़ता है। ये फॉल्ट जब पड़ता है जब मोटर आपकी जाम हो जाती है, यानी कि आपका वर्म जो है वो खराब हो जाता है, आपका वर्म जो है वो जाम हो जाता है। ऐसा फॉल्ट पड़ने की वजह जब पड़ती है जब आपके सरकारी लाइन जो है जिसमें आपका पंप लगा हुआ है उसमें पानी नहीं आता और आप बार बार जो है अपना पंप जो है वाटर पंप चलाते हैं, और पानी ना होने की सूरत में जब पंप बार बार चलता है तो उसका वर्म जो उसका रबड़ का वर्म होता है वो ख़राब होता है, वो ख़राब होने की वजह से जाम हो जाता है। आप उसे वक्ती तौर पर धक्का लगाते के चला तो लेते हैं, मगर उसका जाम होने की वजह से हर माह आपको इसका बिजली का बिल ज़्यादा भरना पड़ता है। इसलिए जब पंप जाम होते हैं तो उसके एम्पेयर और वाट जो है वो बढ़ते हैं, और एम्पेयर और वाट बढ़ने की वजह से आपका हर माह बिजली का बिल ज़्यादा आता है जिसका आपको इल्म नहीं। तो इसलिए इस फॉल्ट को जल्द से जल्द चेंज कराएं, वर्म चेंज कराएं, और वर्म चेंज कराने के बाद इस बात का ख्याल रखें कि जब तक आपके सरकारी लाइन में पानी ना आए इस पंप को ना बार बार चलाएं। तो इस फॉल्ट को जल्द से जल्द दूर करके आप अपने ये बिजली का यूनिट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपको हर माह बिजली का बिल कम आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाता चाहूँ, जब तक आप इस फॉल्ट पड़ने की वजह नहीं समझ लेंगे, जब तक आपकी जान नहीं छूटेगी, हर 2 से 3 माह बाद फिर आपका वर्म खराब हो जाएगा, यानी कि जाम हो जाएगा। जब आपकी सरकारी लाइन जो वाटर की है उसमें पानी आने का जो वक्त है उस वक्त पर इस पंप को चलाएं, और अगर जब ना आने का टाइम हो इसे ना चलाएं। अगर आप पानी आने का वक्त नहीं है आप इसे बार बार चलाएंगे तो फिर हर 2 से 3 माह इसका वर्म ख़राब हो जाएगा, और फिर आपको जो है वर्म ख़राब होने की वजह से हर माह बिजली का बिल ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अगले फॉल्ट की तरफ चलने पर गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगला जो मैं फॉल्ट आपको बताने लगा हूँ, 50% लोगों का जो बिल है इसकी वजह से ज़्यादा आता है। अगर आप इस पर अमल कर लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है आपका बिजली का बिल कम आएगा। नंबर 3, वाटर पंप की मरम्मत वक्त पर ना करवाना। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि आपने अपने वाटर पंप डोंकी पंप की जो है वाल बोखियाँ जो है जब आपने इसकी न्यू चेंज करवाई थी तो आपका जो वाटर टैंक है उसने कितनी देर में इसे फुल किया था, आपको वो टाइम याद होना चाहिए। तो अब आप उस टाइम को नोट करें तो यकीनन मुझे पूरा यकीन है
कि जिस टाइम आपकी वाल बुकियाँ आपने चेंज कराई थी उस वक्त का वक्त और अब के वक्त में जो है 10 से 15 मिनट का लाजमी फ़र्क पड़ा होगा। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। हमारा जहन ऐसा बन गया है कि जब तक डोंकी पंप जो है वो पानी जो है वो खींचना ऊपर पहुँचाना बिल्कुल बंद नहीं ना करता जब तक हम उसकी वाल बुकियाँ नहीं चेंज कराते हैं, यानी कि जब तक वो मुकम्मल ख़राब ना हो जाए ना हम उसे ठीक नहीं करवाते हैं। हमें इस चीज़ को लाजमी नोट करना चाहिए कि वाटर टैंक कितनी देर में भर रहा है। अगर उसके जो टैंक बढ़ रहा है तो उसके वाल बोकियाँ जो है वो ख़राब हैं, उसकी बोकियाँ उसके वाल लाजमी चेक कराएं, जो चीज़ ख़राब है उसे जल्द से जल्द चेंज कराएं कि मोटर जो है वो प्रेशर पूरा बनाएं। वो टंकी जो टाइम है जितने पीरियड में उसे भरना चाहिए उतने पीरियड में जो है उतने वक्त में जो है वो टंकी को फुल कर दे और मोटर जो है आपकी फालतू ना चले। यकीनन आपकी मोटर जब डोंकी पंप की मोटर फालतू चलेगी वो 3 से 4 रुपये लेती है तो आपका बिजली का बिल कम नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा। जिन दोस्तों घर में डोंकी पंप नहीं लगे हुए हैं, शहजाद पंप लगे हुए हैं वर्म वाले, तो वो भी इसका टाइम लाजमी चेक करें। जब उन्होंने वर्म चेंज करवाया था तो उसने कितनी देर में टंकी भरी और अब वो कितनी देर में टंकी भर रहा है, इसका भी जो है प्रेशर जो है कम होता रहता है वक्त के साथ साथ। तो आपने इस चीज़ का टाइम लाजमी नोट करना है कि जब आपने वर्म चेंज किया था तो कितनी देर में उन्हें टंकी भरी और अब वो कितनी देर में भर रहा है। तो जब उसका प्रेशर कम हो उसका तो फिर लाजमी इसका वर्म चेंज करवाएं। फ्रेंड आज की जो मैं पूरी वीडियो बनाई है वाटर पंप के मुतल्लिक ही बनाई है, क्योंकि हमारे जो घरों में वाटर पंप जो 3 टाइम चलते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो अगर जो एक वाटर पंप 15 से 10 मिनट सुबह, 15 से 10 मिनट शाम और 15 से 10 मिनट जो है दोपहर को चले तो महीने में ये इसके आप कैलकुलेशन करें तो कितने मिनट जो है एक्स्ट्रा बनते हैं। तो यकीनन जब एक्स्ट्रा पंप आपका चलेगा, चाहे डोंकी पंप हो या शहजाद पंप, तो यकीनन एक्स्ट्रा जब चलेगा तो फिर बिजली का बिल भी आपको साथ में एक्स्ट्रा ही लग के आएगा। जब आप इस चीज़ को नोट करेंगे तो यकीनन आपका जो है यूनिट है वो बिजली के कम चलेंगे। जब आपके बिजली के यूनिट कम चलेंगे तो यकीनन आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैंने बहुत सी वीडियो जो बनाई हुई है इलेक्ट्रिक के मतलब, आप मेरे चैनल का विजिट करें। इसमें मैं बिजली की बचत की, गैस की बचत की, इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग की, माइक्रोवन, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, सोलर पैनल के बारे में बहुत सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। और अपना पुराना यूपीएस आप कैसे सोलर पैनल में तब्दील कर सकते हैं इस पर भी मैंने बहुत सी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। मुझे उम्मीद है आप मेरी आइडिया विजिट करेंगे तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे, आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।